हाय दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आज हम बात करने वाले हैं ब्रेटन वुड एग्रीमेंट के बारे में। इसको बनाया गया था ईयर 1944 में, जब वर्ल्ड वॉर टू लगभग अपने एंडिंग फेस में था। यहाँ पर एक्सिस और एलाइड पावर थी। यहाँ पर एक्सिस पावर जो कि ब्रिटेन और अमेरिका भी थे, जहाँ पर उन्होंने वॉर में जीता था। और वो कहते हैं ना कि इतिहास जो है अपने आप को बार बार दोहराता है, यानी कि जो कंट्री एक समय तक लीड करता है पूरी दुनिया में, उसके बाद उसका डिक्लाइन आता है। ठीक इसी तरीके से ब्रिटेन की ताकत घटने के बाद और अमेरिका की ताकत उभरने के बाद अमेरिका एक नया सुपर पावर उभर के आया और फिर अमेरिका ने ये एग्रीमेंट करवाया, जहां पर कि 44 कंट्रीज के राष्ट्र अध्यक्ष लोग जो है ब्रेटन वुड करके एक न्यू हेमिस्फीयर जगह है अमेरिका में, वहां पर उन्होंने मीटिंग किया। और इस मीटिंग में ब्रिटेन के एग्जीक्यूटिव और अमेरिका के एग्जीक्यूटिव ने ये फैसला लिया कि जो दुनिया की जितनी भी करेंसी वो अपने आप को डॉलर से पैक करेंगे और डॉलर जो है गोल्ड से पैक किया जाएगा। और धीरे धीरे जैसे गोल्ड की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे डॉलर की भी वैल्यू बढ़ेगी। तो इस प्रकार से एक कलेक्टिव करेंसी की रिजीम आई लेट 1970s तक, जिसका इम्पैक्ट ये हुआ कि करेंसी में होने वाली फ्लक्चुएशन से कई सारे देश बचे और करेंसी की डिवैल्यूएशन जो है डॉलर के अगेंस्ट नहीं हो पाई, जिसके कारण कई सारी कंट्रीज में जो है ग्रोथ जबरदस्त तरीके से हुआ। और यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन भी बनाया गया जो कि था आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक। अगर हम आईएमएफ की बात करें तो ये एक प्रकार से करेंसी एक्सचेंज को मॉनिटर करने का काम करता था। उसी तरीके से अगर आप वर्ल्ड बैंक की बात की जाए तो वर्ल्ड बैंक को जो है रीडेवलपमेंट के लिए बनाया गया था, क्योंकि वर्ल्ड वॉर टू के बाद इतना जो डिस्ट्रक्शन हुआ था, इसको बनाने के लिए भी फाइनेंसिंग की जरूरत थी, इसीलिए वर्ल्ड बैंक को लाया गया था पिक्चर में। जैसा कि हमने पहले बात किया कि जो दुनिया की सारी करेंसीज है वो डॉलर से पैक करी थी, फिर जैसे जैसे अनसर्टिनिटी का माहौल आ जाता था तो वहां पर सारी दुनिया की करेंसीज और दुनिया के देश जो है आ जाते थे अपना गोल्ड लेने के लिए, क्योंकि वो बदले में डॉलर देते थे और डॉलर के अगेंस्ट वो गोल्ड अपने देश ले जाते थे। अब ऐसे ऐसे करते 1970s के आते आते अमेरिका के जो गोल्ड रिजर्व है वो कम होते जा रहे थे, जिसके कारण कि उनके द देन प्राइम मिनिस्टर रिचर्ड निक्सन, उन्होंने आके इस डॉलर को गोल्ड के जो पैक किया गया था उसको हटा दिया। जिसके बाद जो है पूरे दुनिया के मार्केट्स में एक प्रकार से शॉक आया, जिसको कहा जाता है निक्सन शॉक, जिसके कारण ये डॉलर की छपाई और डॉलर की क्वांटिटी जो है गवर्नमेंट के हाथ में आ गई, कितना सप्लाई करना है कितना रोकना है करके। और ये जो गोल्ड से जो करेंसी लिंक थी उसका भी अंत हो गया। तो चलिए अब हम इसे कंक्लूड करते हैं। तो ये जो ब्रेटन वुड एग्रीमेंट है वर्ल्ड वॉर टू के बाद आया, जहां पर अमेरिका जो एक प्रकार से लीडर हो गया था और अमेरिका की इस लीडरशिप के कारण अमेरिका जो है अपने डॉलर को एज अ रिजर्व करेंसी बनाना चाहता था, उसका मोटिव यहाँ भी पूरा हो गया। लेकिन जब ब्रेटन वुड एग्रीमेंट टर्मिनेट हुआ तो वहां पर डॉलर जो है आज़ाद हो गया, जिसके कारण कि अमेरिका की जो डॉलर की छपाई और उसकी क्वांटिटी जो है अमेरिकन गवर्नमेंट के हाथ में आ गई और ये डॉलर जो है ग्लोबल करेंसी हो गया। तो इसके छापने में भी कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आई, क्योंकि इसके लिए हर समय बायर खरीदते थे। तो इससे रिलेटेड अगर आपको कुछ और जानना है तो कमेंट करके बताएं। और ऐसी और एक्साइटिंग जानकारी जानने के लिए हमारे चैनल को आप लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। धन्यवाद।